फिर एक दिन सुबह उठा तो देखा कि सामने वाला जो दोस्त है उसका बेड खाली था। उसने नर्स को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वह डिस्चार्ज हो गया। उसने तो अपने आप को बताया ही होगा कि उनके पास कुछ ही दिन बाकी थे, कल रात को ही उनका डेथ हो गई है। ये सुन कर के उनके अंदर की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि उसका दोस्त ही बाहर की दुनिया से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से जान पाया था कि बाहर क्या हो रहा है। कुछ दिनों तक वह रोता रहा और उसने जीने की उम्मीद फिर से छोड़ दी। लेकिन दूसरी तरफ से उसको अंदर से फिर से चाह बनी कि काश मरने से पहले एक बार मैं खुद अपने आप को विंडो से बाहर देखूं, इस खिड़की से बाहर की ये दुनिया कैसी है। जैसे ही उसकी चाह बढ़ने लगी, उसके अंदर अजीब सी एनर्जी बढ़ने लगी और फिर उसने एक दिन पूरी ताकत लगाकर बेड से गिर गया। वो पकड़ करके धीरे धीरे उस खिड़की की तरफ पहुंचा। फिर उस खिड़की को पकड़ करके वह खड़ा हो गया और खिड़की के बाहर देख लिया। खिड़की के बाहर देखते ही वह गुस्से से भर गया। उसने ज़ोर से नर्स को आवाज़ लगाई और उसने नर्स से पूछा, ये तुमने क्या किया? ये खिड़की के बाहर काली दीवार क्यों खड़ी की? तो नर्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। तो फिर वो बोली, मुझे 5 साल हो गए हैं यहाँ पर, जब से मैं आया हूँ तब से ये काली दीवार यहाँ पर है। तब जाकर समझ आया कि उसका वो दोस्त उसे झूठ बोल रहा था। और उसने नर्स से पूछा, अगर ये काली दीवार पिछले 5 साल से है तो मेरा दोस्त ने मुझसे झूठ क्यों कहा? तो नर्स थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली कि मैं तो ये नहीं जानती कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों कहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जो भी कुछ उन्होंने कहा आपसे, उसी का वजह है कि आप अपने पैरों पर खड़े हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है, जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हम हमारे मुंह से बाहर निकालते हैं, उसमें इतनी पावर है जिसमें कितनी भी कोई हद नहीं। वो किसी आदमी को गिरा भी सकते हैं और उसको उठा भी सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आपने इस पावर को यूज करते हो या मिसयूज करते हो।